करना चाहिए। और अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। भस्त्रिका में हम श्वासों को भर रहे थे और छोड़ रहे थे। कपाल भाती में खाली छोड़ना है श्वासों को बाहर। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। और जब श्वासों को बाहर छोड़ते हैं तो उदर का आकुंचन होता है सहज, पेट जाता है अपने आप अंदर। प्रयत्न पूर्वक श्वासों को बाहर छोड़ना, पेट अपने आप जाएगा अंदर। जैसे वॉमिटिंग होता है तो कैसे आपका पेट अंदर खींच जाता है। जैसे आप नाक साफ करते हैं तो कैसे पेट खींचता है। सांस को बाहर ही धक्का देना, पूरे प्रयत्न से, पूरी शक्ति से। एक ही विचार, एक ही संकल्प कि मैं श्वास को बस बाहर छोड़ रहा हूं। और जैसे आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट अपने आप जाता है अंदर। होता है कपाल भाती प्राणायाम। जब थकान लगे तभी रुक जाएं। प्रारंभ में आप इसको 30 बार ही करें। 30 बार करने पर पूरी तरह से आप थक जाते हैं। फिर विश्राम करें। विश्राम करके दोबारा हम प्रारंभ करेंगे। तो ये कपाल भाती प्राणायाम। कपाल कहते हैं मस्तिष्क के इस अग्रभाग को और भाती कहते हैं दीप्ति को। इस प्राणायाम के करने से माथे पर एक ओज, तेज, आभा, कांति, ज्योति, लावण्य आ जाता है। ये कपाल भाती प्राणायाम विशेष उपयोगी है चेहरे की आभा बढ़ाने के लिए। जो व्यक्ति कपाल भाती प्राणायाम करेंगे उनके कपाल पर, उनके ललाट पर एक आभा होगी, एक ज्योति होगी, एक तेज होगा, एक कांति होगी, एक लावण्य होगा। इसलिए अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए आपको किसी कॉस्मेटिक लगाने की आवश्यकता नहीं। आप कीजिए कपाल भाती प्राणायाम। चेहरे पर होगी एक आभा, चेहरे पर होगा एक तेज। और कपाल भाती प्राणायाम के करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है। फिर कुंडलिनी जागरण होता है कपाल भाती प्राणायाम के करने से। कपाल भाती प्राणायाम करते वक्त मूलाधार चक्र में ध्यान करें तो फिर सहज ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। हम ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं, शक्तियों का ऊर्ध्व रूपांतरण हो जाता है। फिर से करेंगे प्रारंभ कपाल भाती प्राणायाम का। सांस को पूरी शक्ति के साथ में बाहर छोड़ रहे हैं और मन में है एक संकल्प, एक विचार कि मेरे शरीर में जितने भी रोग हैं, विकार हैं, दोष हैं, अशुद्धियां हैं, सब बाहर निकल रही हैं। शरीर में जब विजातीय तत्व संग्रहित होते हैं तभी रोग पैदा होते हैं। आप कपाल भाती प्राणायाम को करते समय मन में विचार करें कि मेरे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। जब शरीर में टॉक्सिन्स रहेंगे नहीं, शरीर में जब ऑक्सीडेंट्स रहेंगे नहीं तो व्याधियाँ कैसे समा सकती हैं देह में। इसलिए विचार करें शरीर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब बाहर निकल रही है। रोग, विकार, दोष बाहर निकल रहे हैं। चित्त में भी जो जन्म जन्मांतरों के अशुभ विचार थे, संस्कार थे, वे सब बाहर निकल रहे हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड में जो भी अशुभ था सब बाहर निकल रहा है। जब थक जाएं तभी रुक जाएं। अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें। फिर से विश्राम करें बीच में एक बार। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो, उच्च रक्तचाप के रोगियों को और हृदय रोगियों को मध्यम गति से इस प्रकार से करना चाहिए ये प्राणायाम। तीव्रता से न करें हृदय रोगी, तीव्रता से न करें उच्च रक्तचाप के रोगी, मध्यम गति से करें। जो कमजोर व्यक्ति उनको भी धीरे धीरे ही ये प्राणायाम करना चाहिए। और जब थक जाएं तभी रुक जाएं। अपने बल का, अपनी शक्ति का अतिक्रमण न करें। यदि मोटापा घटाना है तो इस प्राणायाम को 5 से 10 मिनट कीजिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। पहले दिन 1 मिनट ही करना, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अधिकतम 10 मिनट करना। इस प्राणायाम न्यूनतम समय है
मिनिमम टाइम है इसका 5 मिनट और मैक्सिमम टाइम है इसका 10 मिनट्स। इसलिए इस प्राणायाम को जो व्यक्ति मोटापा घटाना चाहते हैं, जो व्यक्ति पेट को सदा स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो कब्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो गैस्ट्रिक और एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो सिरोसिस ऑफ लिवर की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं, जो हेपेटाइटिस बी को मिटाना चाहते हैं, भी इस प्राणायाम को अवश्य ही 5 से 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना अभ्यास। यह प्राणायाम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को पूरी तरह से मिटा देता है। कपालभाति प्राणायाम के करने से यूट्रस की गांठें भी डिजोल्व हो जाती हैं। बहुत अद्भुत है ये प्राणायाम। इसलिए मैं कहा करता हूं, धरती की संजीवनी है कपालभाति प्राणायाम। जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहते हो और जो व्यक्ति जटिल रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई भी रोग हो, धरती का कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो कपालभाति से ठीक न होता हो। कपालभाति प्राणायाम को करते समय मूलाधार चक्र में ध्यान करना, तो फिर आप पाएंगे कुंडलिनी जागरण का आनंद। मूलाधार चक्र से एक ज्योति, एक आभा, एक प्रकाश पुंज ऊपर उठता हुआ स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र का शोधन करता हुआ सहस्रार चक्र तक पहुंचेगा। वो प्रकाश, वो आभा जो ज्योति ऊपर की ओर बढ़ी थी, वो सहस्रार चक्र तक आएगी। सभी चक्रों का शोधन होगा। इसलिए चक्रों के शोधन के लिए, डायबिटीज के रोग के लिए, मोटापे से छुटकारा पाने के लिए, पेट की समस्त समस्याओं को मिटाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए बहुत ही अद्भुत है ये कपालभाति प्राणायाम। डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए, एलर्जिक प्रॉब्लम्स के लिए, अस्थमा के लिए, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम के लिए, एलर्जी के लिए, जिनको सुबह उठ करके छींके आते हैं उनके लिए, और जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, जिनको खर्राटे आते हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है ये प्राणायाम। जिन बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, वही बच्चे इस प्राणायाम को करेंगे तो उनका मन इतना एकाग्र हो जाएगा कि फिर पढ़ाई में अपने आप लगेगा। मन की एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी है कपालभाति प्राणायाम। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है कपालभाति प्राणायाम से। फिर से करेंगे इस प्राणायाम का प्रारंभ। सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है। सांसों को बाहर छोड़ते हुए करना, यूं नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। सांसों को बाहर छोड़ना, तब अपने आप होगा सहज। कंपवात जैसे रोग से भी छुटकारा मिलता है इस प्राणायाम से। समस्त वात व्याधियां परीक्षण होती हैं। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का बैलेंस हो जाता है। समदोषाः समग्नि स समधातु मरक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थित्य विधीयते। पूर्ण स्वस्थता पाते हैं इस कपालभाति प्राणायाम के द्वारा। समदोष हो जाते हैं, समग्नि हो जाती है, धातुएं सम हो जाती हैं, मल का विसर्जन ठीक से होने लगता है, शरीर की सारी क्रियाएं अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता आती है, मन में एक आनंद आता है, उत्साह आता है, जीवन में एक दिव्यता आती है। प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। इस कपालभाति प्राणायाम के करने से एक प्रसन्नता, एक आनंद आपके जीवन में आएगा। आप पूर्ण स्वस्थता पाएंगे कपालभाति प्राणायाम से। विश्राम पुनः जाए। यह हुआ कपालभाति प्राणायाम। धरती की संजीवनी है कपालभाति प्राणायाम। आतुरों के लिए, रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, चाहे किसी को कैंसर है, चाहे किसी को हेपेटाइटिस बी है, चाहे किसी को एड्स की प्रॉब्लम है, सबके लिए जरूरी है ये प्राणायाम। और सब रोगियों के ऊपर एक एक पर नहीं, लाखों लाखों व्यक्तियों पर प्रयोग करके हमने पाया है कि कपालभाति के बराबर न कोई दूसरी औषध है, न कोई दूसरी योग की विधा है। इसलिए हम कपालभाति प्राणायाम को विशेष रूप से कराते हैं। और योग के मनीषियों ने षटकर्म में भी इसका वर्णन किया। धोतिर्बस्ति तथा नेति त्राटकम नोलिकम तथा कपालभातिश्च एतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। यह है कपालभाति। कपालभाति को अवश्य ही 5 मिनट तो कम से कम जरूर करना। आपको भोजन मिले या न मिले, आप नाश्ता करें या न करें, लेकिन कपालभाति प्राणायाम को अवश्य करना। कपालभाति प्राणायाम आपके जीवन का एक संकल्प होना चाहिए।
आप प्रतिज्ञा करें कि मैं कपालभाति प्राणायाम बिना किए भोजन नहीं करूंगा, कपालभाति करके ही भोजन करूंगा, कपालभाति करके ही नाश्ता करूंगा, उसके बिना मैं नाश्ता नहीं करूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। फिर देखना जिंदगी में कभी आपको कोई भी रोग नहीं हो सकता, लाखों रुपए की बचत होगी, शरीर आपका स्वस्थ होगा, भगवान का दिया हुआ ये देह रूपी मंदिर फिर देवालय बनेगा। ये देह देवालय है। लोग कहते हैं शरीर व्याधि मंदिरम, अपने आप ही घड़ लेते मंत्र। कौन से शास्त्र में लिखा है शरीर व्याधि मंदिरम? ये देह तो देवालय है, भगवान का घर है। आप कपालभाति प्राणायाम करना और इस देह को देवालय बनाना, फिर भीतर से अपने आप को जानना, अपने आप को पाना, फिर अपने ही इस अंतर में उस ब्रह्म को पाना। एकाग्रता मिलेगी, ध्यान में गहरे उतरेंगे कपालभाति प्राणायाम से। फिर से एक बार करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सहजता से करते हैं, सांसों को बाहर छोड़ रहे हैं। माताओं को यूट्रस की कोई भी प्रॉब्लम है इससे मिटेगी। ट्यूब्स बंद हैं तो खुल जाएंगी इससे। यूट्रस के अंदर गांठें हो गई तो इससे अपने आप डिजोल्व हो जाएंगी। मैंने देखा है कैंसर तक की गांठें इससे पिघलती है। एक भाई को कैंसर की गांठें होगी गले में, 10 दिन प्राणायाम किया, गांठें 1/4 रह गई। बहुत अद्भुत है ये प्राणायाम। बस एक ही विचार कि शरीर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, रोग, विकार, दोष, अशुद्धियाँ सब बाहर निकल रही हैं। जब सारे दोष, सारी अशुद्धियाँ, सारे विकार जब बाहर निकल गए तो फिर आप रह जाते हैं केवल पवित्र, शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, चैतन्य, आनंदमय भाव में आप अवस्थित हो जाते हैं। यह हुआ कपालभाति प्राणायाम।